Hello friends, welcome back to my new video. Myself remain the proud of tailor creator as well as digital marketer. आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एज ए इंडिविजुअल पर्सन अगर आप टेलर क्रिएटर के साथ अगर जुड़े हुए हो या नहीं भी हो ना, तो भी आपको जीएमबी अकाउंट लॉगिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको लॉगिन कैसे करते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है, और इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, सिर्फ ये बताऊंगी कि आपको जीएमबी अकाउंट लॉगिन कैसे करना है और इसके कितने चार्जेस वगैरह होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जीएमबी अकाउंट आप इजीली खोल सकते हो अगर आपको अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन मोड पे काम कर रहे हो ना, तो आपको जीएमबी लॉगिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक पर्सन के लिए है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में जाके ना गूगल माई बिज़नेस सर्च करना है। गूगल माई जैसे आप बिज़नेस सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है दूसरे आईडी से। मैं आपको दूसरे आईडी पे दिखा रही हूँ कि गेट लिस्टेड ऑन लिखा रहेगा। देखो मेरा 2 पब्लिश नहीं हुआ, 1 पब्लिश हो गया है, वो दूसरे आईडी पे है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पे जैसे आप गेट लिस्टेड ऑन देखो ना, वहाँ पे क्लिक करना है। आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, क्योंकि बिना प्रोफाइल के आपको लोग, अगर आप अपनी प्रोफाइल नहीं बनाओगे तो लोग नहीं मिलेंगे। लोग नहीं मिलेंगे तो आप अपने कस्टमर्स को कैसे ढूंढोगे, ठीक है। इसका बहुत सारा बेनिफिट है। तो यहाँ पे आपको गेट लिस्टेड ऑन गूगल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके अपनी प्रोफाइल बनानी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे, गेट स्टार्ट करना है, ठीक है। आप पॉलिसीज़ को पढ़ लेना, पढ़ के यहाँ पे गेट स्टार्ट कर देना है। और आप अलग अलग एड्रेस से भी बना सकते हो, दूसरे दूसरे एरिया के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना बिज़नेस नेम डालना है, जो भी आप बिज़नेस नेम डालना चाहते हो। अब आप जिस कंपनी से रिलेटेड कर रहे हो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर में, तो डिस्ट्रीब्यूटर डालूँगी कि हाँ फॉरेबल से रिलेटेड हम अपनी आईडी क्रिएट करें, तो फॉरेबल लिविंग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन अरुणाचल प्रदेश। मैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश डाल रही हूँ, ठीक है। आप जिस भी स्टेट का, आप उस स्टेट से अपने नाम से डाल सकते हो, ठीक है। फिर जैसे आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर डाल देते हो, फिर डिस्ट्रीब्यूटर डालने के बाद आप अपनी अपनी मर्ज़ी, आप चाहे डिस्ट्रीब्यूटर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। आप नहीं लिखना चाहते मत लिखो, पर फॉरेबल इनकम कंपनी का नाम आपको ज़रूर लिखना है। ये गलती नहीं करनी कि मैं अपने मर्ज़ी से डाल रही हूँ कुछ भी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड वाले पे आपको बिज़नेस की जो कैटेगरी है, किसके रिगार्डिंग है, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो किस चीज़ से रिगार्डिंग, उसके रिलेटेड डालना है। हेल्थ एंड ब्यूटी शॉप, ठीक है। फिर उसमें भी अपनी मन मर्ज़ी नहीं डालनी है, जो कंपनी से रिलेटेड है उसी को डालना है आपको। फिर यहाँ पे परमिशन जो मांग रहा है, लोकेशन चाहिए देना है या नहीं देना है कस्टमर्स को, तो आप यहाँ पे परमिशन दे सकते हो पॉलिसी को पढ़ के, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका एड्रेस देना पड़ता है, कि एड्रेस देना पड़ता है आप इंडिया के किस कोने से हो, ठीक है। वो सारी चीज़ आपको देना होगा। तो इंडिया तो लिखा रहेगा, आपको अपनी एड्रेस को डालना पड़ेगा। फिर जैसे आप अपने एड्रेस को डाल देते हो, यहाँ पे अच्छे से आप फिलअप कर लेना अपनी, जो आपका जो भी लोकेशन है, आपका जो भी एरिया वगैरह है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, अच्छे से डाल लेना। फिर डालने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल का भी ऑप्शन आता है, मतलब कि आपको दूसरा कुछ भी एडिशनल और डालना, वो भी आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। नहीं देना चाहते मत दो। पिन कोड वगैरह सारी चीज़ें डालनी है। पिन कोड, सिटी, स्ट्रीट, आपके जो भी मेन मार्केट या मेन सिटी का नाम है, वो सारी चीज़ें डालना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें से एक भी ऑप्शन आपको चूज़ नहीं करना, क्योंकि किसी और का भी हो सकता है। यहाँ पे खुद ऑप्शन दिया जा रहा है, बट आपको इसमें से एक भी चूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे गलत बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। आप ऑप्शन इसमें से एक भी नहीं उठाना है आपको ऑप्शन दिख गया, आपको नहीं उठाना है, आपको अपने वाले पे ही अड़े रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर लोकेशन आपको दिखाएगा, सही है तो सही है। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉलिसी को पढ़ के फिर से परमिशन देना है कि आप ऑफ़िस विज़िट करना चाहते हो, मतलब कि आपके पास ऑफ़िस वगैरह है, आप ऑफ़िस विज़िट करना चाहते हो या कस्टमर आपके घर तक आए, तो आपकी मर्ज़ी, आप हाँ या ना करना चाहते हो, ठीक है। मैंने हाँ कर रखा है, तो आपकी मर्ज़ी, आप ना भी कर सकते हो। अगर आपके सामने आरटीओ है तो आप हाँ कर सकते हो, नहीं है तो मत करो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शनल पे आपको एड्रेस देने का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी देना है, आपकी मर्ज़ी है कि आप टेक्स्ट पे
इसके जो भी OTP है वो आप लेना चाहते हो या फिर आप कॉल मैसेज पे से पूछा जाता है, तो आपकी मर्ज़ी है। आप बस पढ़ के अपनी पॉलिसी को देख के आपको फॉलो करना है सारे प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप कॉल पे मतलब जो भी OTP वगैरह आएगा वो आपके कॉल पे आना चाहते हैं या ऐसे आपकी मर्ज़ी टेक्स्ट पे। तो मैंने टेक्स्ट मैसेज पे किया, फिर आप नेक्स्ट कर देना, ठीक है। जो उससे आपको ठीक लगे आप वैसा करते जाओ। पढ़ के सारी चीज़ें करनी है, वेरीफाई करना है, ठीक है। एंटर योर वेरिफिकेशन कोड, तो आपको यहाँ पे अभी कोड आएगा फ़ोन पे, उसको आपको क्या करना है, डाल देना है कॉपी पेस्ट करके। कॉपी पेस्ट होकर यहाँ पे एंटर कर देना। एंटर करने के बाद जैसे ही वेरीफाई हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती हैं। उन सारी चीज़ों को ना आपको देखना है, ध्यान से पढ़ के समझना है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों को नेक्स्ट 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 किए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको पढ़ के ही स्किप करना है या तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर जैसे नेक्स्ट क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया आपका टाइम, कि टाइम मतलब हर एक चीज़ आपका जो ऑनलाइन शॉप है ना, देखो ये जो तरीका होता है ना, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम ऑनलाइन पे अपनी आईडी बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि संडे को हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करती है, संडे को आपकी आईडी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, संडे को कोई भी पर्सन आपको डिस्टर्ब नहीं कर सके। तो यहाँ पे मैंने 24 आवर्स रखा है सेट पे, तो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी कस्टमर रात के, अगर सोच के देखो, मैं चाहती हूँ कि भाई रात के 11 बजे अगर कोई मुझे कॉल करके प्रोडक्ट मांग रहा है तो मैं उसकी मदद क्यों ना करूँ। मैं तो घर बैठे बैठे दे रही हूँ ना सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ 24 आवर्स रखा है। आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे पर्सन को डिस्टर्ब होता है रात को। या फिर आप टाइमिंग कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया जाएगा। आप अपने सुबह 8 बजे से शाम के 8 ऐसे करके भी आप टाइमिंग रख सकते हो कि भाई सुबह 5 बजे से रात के 5 ऐसे करके। यहाँ पे आपको अपनी नेक्स्ट पे क्या है कि आपको यहाँ पे बिज़नेस के बारे में बताना है कि आप किससे रिलेटेड काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसका ऑप्शन बाद में, फ़ोटो को भी मैं स्किप कर रही हूँ है, बट मैं बाद में डाल दूँगी क्योंकि आईडी जैसे वेरीफाई हो जाएगी ना, मैं फिर डाल सकती हूँ। यहाँ पे भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसको स्किप कर देना है। ये ऐसे ही क्लेम करते हैं, ठीक है, तो इसको भी स्किप कर देना है। और ये 2 चीज़ें को स्किप करना है, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है ताकि आपका वेरीफाई हो जाए। फिर जैसे ही वेरीफाई हो जाए 2-3 दिन आपको वेट करना है, फिर आपके फ़ोन पे आ जाएगा मैसेज। ईमेल पे ध्यान देना, और इसकी फ़ीसें जो भी